हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में आरजेडी और कांग्रेस राजपूतों को क्यों नहीं दे रहा है भाव। अब राजपूतों को छोड़कर भूमियारों की तरफ झुक रही है आरजेडी कांग्रेस का लगाव। तो जानते हैं कैसे। क्योंकि पहले तो कहा जाता था कि आरजेडी और भूमियार में इतना दुश्मनी चलता था कि कह नहीं सकते। आरजेडी को कभी सोच ही नहीं सकता था कि कोई भूमियार टिकट मिलेगा, ना विधानसभा ना लोकसभा। बहुत कम ऐसे नेता हुए जिन्हें आरजेडी भूमियारों का टिकट दिया। हाँ, राजपूतों के प्रति उनका स्नेह था और राजपूतों के हमेशा से लड़ाते रहे, लेकिन इस इलेक्शन में राजपूतों को डाउन करते हुए भूमियारों की बल्ले बल्ले कर दी है आरजेडी कांग्रेस ने। तो वो कैसे, जानते हैं। हम बात कर रहे हैं राजपूतों की संख्या घटाने को लेकर। तो लोकसभा चुनाव के ही बारे में बात कर लेते हैं। तो लोकसभा चुनाव साल 2019 में जहां आरजेडी की तरफ से और कांग्रेस मिलाकर 4 राजपूतों को टिकट दिया गया था बिहार में। हालांकि राजपूतों की जनसंख्या तो कम है, उनके अनुसार वो 4 टिकट काफ़ी थे, लेकिन एनडीए की तरफ तो 7-7 टिकट दिए जाते हैं, 6-6 टिकट। फिर भी 4 टिकट उधर की ओर से देना बहुत बड़ी बात थी। और 4 टिकट देने के बावजूद एक भी राजपूत उधर से जीत कर नहीं आए थे। लेकिन इस बार का जो चुनाव है साल 2024 में, इस बार तो उसका आधा ही कर दिया गया है। और पहले 4 टिकट किन्हें किन्हें दिया गया था। और आरजेडी की तरफ से राजपूतों के मजबूत नेता भी रहे हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। फिर आप इधर बिहार के अभी मौजूदा समय में देख लीजिए तो जगदानंद प्रसाद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत सारे सुनील सिंह राजपूती बिरादरी से हैं और उन्हें लालू यादव के काफ़ी करीबी माना जाता है, एमएलसी। लेकिन इस बार चुनाव में बहुत घटा दिया गया संख्या। तो वो कैसे। और राजपूतों को लेकर लालू यादव एकदम टिकट देने को तैयार ही नहीं है। पहले 19 में 4 राजपूत जिनको दिए थे उनका नाम पहले जान लेते हैं। तो जैसे कि बक्सर से दिए थे जगदानंद सिंह के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, महाराजगंज से दिए थे रणधीर सिंह को, प्रभुनाथ सिंह के बेटे को। वही वैशाली से दिए थे रघुवंश प्रसाद सिंह को। और जो पूर्णिया है जहां अभी पप्पू यादव को के साथ खेला हो गया है, वहां दिए थे उदय सिंह को। तो उदय सिंह कांग्रेस की तरफ से थे और ये 3 आरजेडी की तरफ से। 3-4 राजपूतों को टिकट दिया गया था साल 2019 के चुनाव में। लेकिन 2024 के चुनाव में मात्र 2 राजपूत को लड़ाए जाने की बात चल रही है और एक राजपूत की सीट पर भूमियार को ले जाने की बात चल रही है। दोनों राजपूत जो सीट बचा है उसमें दोनों पर भूमियार को लड़ाने की बात चल रही है। तो कौन कौन सी सीट है और कौन कौन राजपूत बचे हैं जो लड़ सकते हैं आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से, और कौन कौन भूमियार हैं जो राजपूतों को सीट को अपनाने की तैयारी में है, तो जानते हैं। मतलब अपनाने क्या मतलब, आरजेडी की तरफ से उन्हें टिकट देने की तैयारी है। तो सबसे पहला नाम चल रहा है जैसे कि वैशाली से इस बार रघुवंश प्रसाद सिंह तो बचे नहीं हैं। वहाँ से रामा सिंह हैं। रामा सिंह तैयारियां भी कर रहे थे और उनकी पत्नी विधायक भी वहाँ से है। तो उन्हें टिकट की गुंजाइश थी क्योंकि साल 2014 में वो बीजेपी की तरफ से वैशाली से सांसद रह चुके हैं। लेकिन साल 2019 में वहाँ से बीना देवी राजपूत हैं जो एलजेपी से रही है और फिर एलजेपी आर ने उन्हें टिकट दिया। तो वहाँ से रामा सिंह का नाम चल रहा था, लेकिन उन्हें इस बार समझौते कराकर शिवहर भेज दिया गया और वहां से एक भूमियार डॉन बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला को आरजेडी ने टिकट देने की बात कर रही है। और वहां से संभवतः वही मुन्ना शुक्ला ही उम्मीदवार होंगे। और वहां मुन्ना शुक्ला की काफ़ी पकड़ है। राजपूतों से ज़्यादा संख्या वैशाली में भूमियारों की है और मुन्ना शुक्ला भूमियार जाति से ही आते हैं। पहला तो सीट ये हो गया। दूसरा सीट बात करें तो महाराजगंज ये सीट कांग्रेस को गई है और आरजेडी ने जानबूझकर कांग्रेस के दिए, क्योंकि अगर आरजेडी के पास रहता तो यहाँ से तो प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह का लड़ना ही उनका मतलब कि सबसे पहला नाम आता। लेकिन ये सीट कांग्रेस को गई और कांग्रेस पर यह दबाव है कि यहाँ से कोई राजपूत को टिकट नहीं दें, यहाँ से कोई भूमियार ही लड़ाए। और बातें यह चल रही है कि अरुण सिंह जो चिराग पासवान की पार्टी से भी इस्तीफा दिए, जो चिराग पासवान के साथ हमेशा से रहे, जब विपरीत परिस्थितियां थी फिर भी रहे, लेकिन टिकट देने में उन्हें नहीं दिया गया। अरुण सिंह की चाहत थी कि अगर उन्हें वैशाली से दे दिया जाए टिकट तो भी लड़ने को तैयार है, लेकिन उनको कांग्रेस, कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस उन पर दाना डाल रही है। अरुण सिंह रात में मीटिंग बुलाने वाले थे, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिल्ली चले गए हैं और वो कांग्रेस से टिकट लेने के फेरा में महाराजगंज में है। और हो सकता है अरुण सिंह को कांग्रेस महाराजगंज से चुनाव लड़ा दे और अरुण सिंह भी जाति से भूमियार ही हैं। और ये बात किया जाए शिवहर, तो शिवहर में रामा सिंह की सेटल करने की बात चल रही है, क्योंकि रामा सिंह को वैशाली तो दिया नहीं जा रहा शिवहर। और शिवहर से वाले जो जिनका नाम चल रहा था बहुत आगे, शिवहर से जो मुखिया रितु जायसवाल, उनको
वैश्य जाति से हैं, उन्हें सीतामढ़ी सेटल करने की बात चल रही है। और ही हम बात कर ले एक और सीट जहाँ से राजपूत लड़ाएगी तो बक्सर है, और बक्सर से सुधाकर सिंह लड़ने वाले हैं, जगदानंद सिंह के बेटे, तो इनका तो ऐलान भी हो गया है। तो ये सारी चीज़ें थी जो राजपूतों की संख्या घटाकर भूमियारों की बढ़ाई जा रही है। और वही बात कर ले तो आरजेडी ने इस बार कुशवाहा कार्ड भी भरपूर खेला है, और बहुत सारे कहा तो ये जा रहा है कि 8-8 कुशवाहा को महागठबंधन टिकट देने वाली है। तो ये कुशवाहों की बल्ले बल्ले है, और महागठबंधन की ओर से इस बार इस बात का ध्यान रखा गया कि राजपूत भी जहां अपना कैंडिडेट देखते हैं वहीं वोट देते हैं, और कुशवाहा भी। और इस बात का भी ध्यान है कि जहां जहां कुशवाहा कैंडिडेट एनडीए दिया है वहां इन लोगों ने नहीं दिया है, जहां उन लोगों ने नहीं दिया है वहां इन लोगों ने कुशवाहा कैंडिडेट को दिया है। और ऐसे भी आपको हम बता दें कि जो वैशाली सीट है वहाँ राजपूत भी राजपूत ही होते रहते थे पहले भी। पहले रामा सिंह और रघुवंश प्रसाद सिंह, रामा सिंह, बीना देवी, लेकिन इस बार मुन्ना शुक्ला का नाम आगे आ गया है। और ऐसे वैशाली में भूमियारों की जनसंख्या है भी, और उससे पहले भी 2 बार भूमियार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। तो ये सभी जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मघी खबर फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन्हें भी जाकर फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।